अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? वेलकम टू द शो। आजकल के मौसम के हवाले से और बीमारियों के हवाले से आपको थोड़ा सा इन्फॉर्म करते जाएं। कराची में तो कैंपेन शुरू हो गई टाइफाइड से बचाव के टीके। और ये क्यों हो रहा है? ये इस वजह से हो रहा है कि ये मौसम गर्म और नम मौसम, और इनमें दो बीमारियां बड़ी कॉमन हैं, जिसमें हेपेटाइटिस ए और जिसको पीलिया कहते हैं, और टाइफाइड। और इसके बहुत सारे वजूहात हैं, जिसमें मेजर वजह जो है वो बाज़ार के खानों में मसला ये हो रहा है कि नमी और गर्मी में जो है टेम्परेचर। आज मैं परचेजिंग करने गया गोश्त कुछ बाज़ार से, और काफ़ी दूर मार्केट थी। आप यकीन करें कि जब मैं घर लेके आया हूँ, गोश्त गर्म ऐसा था जिस तरह आग लगी हुई है, इतना गर्म था। और ये इस दौरान, यानी जैसे ही आया हूँ तो सारा पूरा खोल के रखा है और ट्रे के ऊपर रखा है इसको कि ठंडा हो जाए थोड़ा। इस दौरान इस आधे पौने घंटे के अंदर बाज़ार से अगर आप मीट लेके आ रहे हैं जिसमें सर फहरिस्त जो ख़राब होने वाला गोश्त है वो चिकन है। मटन बीफ इतना जल्दी ख़राब नहीं होता, मछली और चिकन जो है बहुत जल्दी ख़राब होता है। ये नहीं कि इसमें से स्मेल आ रही है, लेकिन उसमें ऐसे जरासीम पैदा होने शुरू हो गए हैं जिसकी वजह से टाइफाइड हो रहा है। और बाज़ार के खानों में सबसे बड़ा मसला ये नहीं कि सफाई का भी फुकदान है, लेकिन सबसे बड़ा इशू गोश्त ख़राब हो जाता है। और ज़ाहिर बात है उसको तरीका ख़राब गोश्त को आप पका के दे रहे हैं। और अब अभी हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि हमारे जो बाज़ार में चीज़ों के रेट है वो कम नहीं हो रहे। यानी अगर बर्गर कोई बेच रहा है, वो क्रिस्पी बर्गर, तो वो 150 का था, 150 चला रहा है। मुर्गी 1000 पे भी चली जाए। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि वो बेचारा, वो जो बेच रहा है वो मजबूर, मैं इसको मजबूरी भी नहीं कहता, आप गलत किसी को कोई चीज़ बेच रहे हैं अपनी मजबूरी को देखते हुए उसकी सेहत बर्बाद कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन चले, अगर हम ये भी कहें कि लोग मजबूर हैं बेचारे, कहाँ से कमाएं, आजकल इतनी इनकम नहीं है लोगों की, तो फिर ख़राब चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए कि ख़राब हो गई या ख़राब होने वाली है। और अगर वो एहतियात नहीं कर रहा तो आप कम से कम करें, बच्चों को इन दिनों में बाज़ार के खानों से बचाएं। अदरवाइज़ ये टाइफाइड, अच्छा ये पीलिया जो है जिसको आमतौर पर पूछते हैं, वो हेपेटाइटिस ए है, कोई मसला नहीं, बस सी ना हो। वो सी जो है वो तो नुकसानदेह, ए भी ऐसी नुकसानदेह है। हेपेटाइटिस ए हालांकि कॉमन होता है, मुझे भी हुआ है, और 1986 में हुआ था मुझे। लेकिन जब मैंने इसके बारे में पढ़ा और जब डॉक्टरों से बात की तो उन्होंने कहा अभी बहुत एहतियात करनी पड़ेगी। जिन जिन लोगों को भी हेपेटाइटिस ए हो रहा है, लिवर जो है आपकी पूरी फैक्ट्री है, 500 से ज़्यादा मुख्तलिफ़ किस्म के काम करता है। ये अगर डैमेज हो गया, ये इसका सबसे बड़ा कमाल लिवर का ये कि ये सेल्फ रिकवरी करता है। यानी अगर आपको जॉन्डिस हो गया है या पीलिया जिसको कहते हैं, इसमें आपने मुर्गन खाने, मिर्चों वाले खाने और हाई प्रोटीन डाइट, हाई प्रोटीन में गोश्त सारे बंद, दाल थोड़ी सी, सब्ज़ी, हर चीज़ आपने एहतियात करनी। इसकी दवाई से कम इसकी एहतियात है। डाइट आप कंट्रोल करके रखेंगे, क्योंकि अगर आपने इस टाइम पे नहीं किया, या आगे जाके लिवर डैमेज हो जाएगा, फिर दोबारा अगर आपको पीलिया हो गया तो फिर आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो हेपेटाइटिस और ये इससे बचिए और अपने बच्चों को बचाइए ताकि इनकी सेहत बरकरार रहे। पिज़्ज़ा पूरी दुनिया में बहुत सारे तरीक़ों से बनता है, इसकी बेशुमार मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ हैं। मेरे ख़्याल में इंटरनेशनल कुकिंग में जो पिज़्ज़ा इटालियन एक रेसिपी है, डिश है, ये आगे जाके पूरी दुनिया में फैली और अब बहुत सारे मुल्क अपने स्टाइल से इसको बना रहे हैं। जिसमें आज हम मोरक्कन पिज़्ज़ा बना रहे हैं, जिसको मदफूना कहते हैं। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको इसकी रेसिपी मिल जाएगी, लेकिन मैंने इसको कम्प्लीटली चेंज किया है। थोड़ा सा उनका कॉन्सेप्ट वही लिया, लेकिन बनाने का तरीक़ाकार इसको मैंने थोड़ा सा मुख्तलिफ किया है। कुछ चीज़ें कॉमन है उसकी और कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं। और आलू की कतलियाँ ये पाकिस्तानी स्टाइल से बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले आ जाएंगे पिज़्ज़ा की तरफ। पिज़्ज़ा के डो का आप देख लेंगे तो आपको लिखा हुआ सारा आ जाएगा कि कितनी क्वांटिटी में हमने ये इसको बनाया है। और छुरी कहाँ गई ना, चलो इससे काट लेते हैं इसको। मैंने डो को, मैं आपको थोड़ा सा ज़रा डिटेल बताता हूँ कि हमने किया क्या है। बेसिकली यहाँ पे हमने क्लिंग रैप इस वजह से किया है कि इसके ऊपर पापड़ी बन जाती है, और ये दो पिज़्ज़ा बनेंगे जो टोटल क्वांटिटी हमने आपको दिखाई है। और इसके बाद इसके अंदर फिलिंग में आपको दिखाता हूँ कि हमने कितनी की है। तो जब भी इसको, और हमने इसको पहले इसमें से बिछा दिया कि थोड़ा सा ज़रा फूल जाए। पिज़्ज़ा बनाने के लिए कोशिश करेंगे डो को पहले आप बिछा के रखें, पहली वाली ट्रे, उसकी टॉप, असल में ये पिज़्ज़ा जो है ये बंद रोटी जैसा है, यानी ये वो नहीं है जिसके ऊपर टॉप आपको नज़र आएगा। इसकी फिलिंग टॉप भी बंद होगा और डबल रोटी समझ लें इसको, यानी एक बेस में आ गई। टोटल जो इसका मैंने डो बनाने के बाद वज़न किया तो 1200 ग्राम आ रहा था टोटल। और हमने क्या किया, 400 ग्राम बेस में डाला और 800 ये हो गया, तो 200 ग्राम का डो हमने टॉप के लिए डाला। टॉप का डो है वो थोड़ा ज़रा इससे कंपैरेटिवली पतला है, और इसको हमने बिछा दिया है, नीचे ऑयल लगा दिया है। ये हमारी इसकी बेस तैयार हो गई और ये इसकी टॉप से लगे। अब आ जाते हैं इसकी फिलिंग की तरफ। और डो हमने 3 पाव मैदे से और साथ में खमीर 2 खाने के चम्मच,
खमीर जब भी इस्तेमाल करें इसको किसी बॉल में मिक्स करके इसको कोशिश करें कि ये पहले राइस कर ले, फूल जाए। आमतौर पे बहुत सारी रेसिपीज़ जो हम डायरेक्ट मिक्स कर देते हैं वो भी तरीका सही है, लेकिन वो आमतौर पे इस यीस्ट के लिए सही चलता नहीं है, क्योंकि कभी कभार यहाँ पे जो हम इस्तेमाल करते हैं वो गर्मी टेम्परेचर की वजह से एक्टिव नहीं रह पाता। तो आपने अगर डो मिक्स कर लिया सारा तो आपका डो ज़ाया हो जाएगा। बहुत सारे लोग करते हैं कि इसमें खमीर डाला, वो फूला नहीं, तो उन्होंने कहा चलो यार एक और खमीर डाल दो 2 खाने के चम्मच। वो खमीर का जायका इतना ज़्यादा चला जाएगा कि वो फिर किसी काम का नहीं रहेगा। लिहाजा खमीर को पहले किसी बॉल में नीम गर्म पानी में खमीर डाला, इसमें जो चीनी डल रही है 1 खाने का चम्मच वो शामिल कर दी। चीनी और ये कॉम्बिनेशन से इसको पिज़्ज़ा को मीठा नहीं करता, ये इसके प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड होता है, यानी शुगर चाहिए इसके इस खमीर के साथ मिक्स होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करे, इसी वजह से पिज़्ज़ा फूलेगा। पहले खमीर फुला लें, फिर उसको सारा इसमें अंडे हैं 1 अदद, अंडे 2 अदद सॉरी, और पानी 4 कप है। पानी इसको डो को घर की जो चपाती बनती है उससे थोड़ा सा सख्त गूंदना है, बस ये जहन में रखिएगा। ये हमारा डो तैयार हो गया। 2 बड़े पिज़्ज़े 9 इंचज़ के बनेंगे और इसकी टॉप भी तैयार है। अब इसकी फिलिंग की तरफ आते हैं। इसमें फिलिंग में कोई पकाना नहीं है, चूल्हा इसमें इन्वॉल्व नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ अवन इन्वॉल्व है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक बॉल ले लेता हूँ, चीज़ें आपको दिखा देते हैं हम क्या क्या शामिल कर रहे हैं। अच्छा, जो ओरिजिनल पिज़्ज़ा आप देखेंगे तो वो मटन का है या बीफ का है। हम इसको चिकन के साथ बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मटन और बीफ बहुत सारे लोग नहीं खाते, पसंद नहीं करते। आप अगर ओरिजिनल बनाना चाह रहे हैं तो फिर इसको बीफ के साथ भी बनाइएगा, बीफ कीमा या मटन कीमे के साथ। हम यहाँ पे ले रहे हैं चिकन कीमा, ये आधा किलो। अच्छा, साथ में हम 2 अदद बड़े साइज़ के चॉप किए हुए प्याज ये शामिल कर दिए। हरी मिर्चें थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए, इसको ये ऑप्शनल है, ये 5 से 6 अदद मेरे ख्याल में होनी चाहिए। कहाँ गई हरी मिर्च? हरी मिर्च 6 अदद है, स्लाइस की भी ये आ गई। साथ में पार्सली आ गया, इसका बड़ा अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन अगर मिल जाए और आसानी से आप को तो फिर इसमें इस्तेमाल कर दीजिएगा, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं। 2 खाने के चम्मच इसमें चॉप किया हुआ लहसुन है। 2 खाने के चम्मच कुटी ताज़ा काली मिर्च, ये पहले से पिसी हुई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इसका टेस्ट नहीं आएगा आपको। साथ में नमक 1 से 1.5 चाय का चम्मच। और एक चीज़ मैं ऑप्शनल इसमें शामिल कर रहा हूँ, सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ कुटा हुआ, बड़ा मज़े का इसका टेस्ट आता है। रेसिपी कार्ड में नहीं लिखा हुआ, लेकिन अगर आप शामिल कर देंगे, ये मोरक्कन खानों में इसका इस्तेमाल होता है। पनीर इसमें लिखी हुई है 3 कप, हम इसमें 2 कप शामिल कर रहे हैं इसके मिक्स में, और बकिया जो है वो पिज़्ज़े के ऊपर डालेंगे। तो ये पनीर है वैसे थोड़ी सी और नहीं है। अच्छा, ये फिर तो एहतियात से काम लेना पड़ेगा। थोड़ी सी मैंने ऊपर के लिए रख दी बस। इसके बाद ये सारा मिक्स को हमने पहले अच्छी तरीके से हाथ से मिक्स करना है। उसके बाद हाँ, एक चीज़ में जो मैं और ऐड कर रहा हूँ वो ब्रेड क्रम्स है। ब्रेड क्रम्स इसमें से ऐड कर रहा हूँ 1 कप ही लिखे होंगे मेरे ख्याल में से। ब्रेड क्रम हाँ 1 कप है। ये मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ कि जब ये पकेगा, चूँकि ऊपर से पूरा बंद है, ये गोश्त, ये प्याज, ये नमी छोड़ेगा और ये आपका पिज़्ज़ा सॉगी होने के चांसेस हैं। इसी वजह से ब्रेड क्रम शामिल कर रहा हूँ कि जैसे ही पानी छोड़ें तो पिज़्ज़ा के अंदर इसमें ब्रेड क्रम होने चाहिए, ताकि वो इस नमी को एब्जॉर्ब कर लें, तो आपका पिज़्ज़ा बेकिंग के दौरान सॉगी ना हो। जहन में रखिएगा, ये ओपन पिज़्ज़ा नहीं है, ये ओपन फेस पिज़्ज़ा। इसके ऊपर एक और रोटी आ रही है। तो सबसे पहले हमने ये इसको डो और 400 ग्राम 9 इंच के पैन में मैंने 400 ग्राम बेस में डाला है, 200 ग्राम की रोटी ऊपर से बंद करने के लिए। अब इधर आ जाते हैं और इस मिक्स को हम सबसे पहले हाथ से अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। चलें जी, कुछ आवाज़ आई गई, चले पता नहीं क्या हुआ। ब्रेक आ रही है? अच्छा चलिए ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। बल्कि थोड़ा टाइम नहीं, मेरे ख्याल में ब्रेक पे चले जाते हैं। सही, ब्रेक से वापस आते हैं। मिक्स हो चुका होगा, सिर्फ हमने इसको डालना है। रोटी इसके ऊपर आएगी और थोड़ा सा चीज़ ऊपर डलेगी, चला जाएगा अवन में बेक होने फॉर गुड अबाउट 20 मिनट के लिए, 25 मिनट के लिए। अवन हमने पहले से 225 डिग्री पे ऑन करके रखा हुआ है। ब्रेक से वापस आते हैं, फिर आपको बताते हैं क्या करने जा रहे हैं। कहीं जाएगा, बी राइट बैक। आलू की कतलियाँ। अज्जा: आलू स्लाइस्ड 750 ग्राम, टमाटर 4 अदद बड़े, धनिया चॉप 6 खाने के चमचे, कसूरी मेथी 2 खाने के चमचे, सौंफ भुनी कुटी 1 खाने का चमचा, जीरा भुना कुटा 2 खाने के चमचे, तलहार मिर्च भुनी कुटी 6 अदद, मस्टर्ड ऑयल 1 कप, जीरा 1 खाने का चमचा, हींग आधा खाने का चमचा, प्याज चॉप्ड 1 अदद बड़ी, नमक 1 खाने का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च स्लाइस्ड 6 अदद, चिली पाउडर 1 खाने का चमचा। लीजिए वापस आ गए। मोरक्कन पिज़्ज़ा बन रहा है और मोरक्कन पिज़्ज़ा आमतौर पे पिज़्ज़ा का जो हमारा स्टाइल है वो तो ये होता है कि गोश्त या जो भी चीज़ें ऊपर पड़ी होती हैं, ओपन फेस इसको हम कह सकते हैं पिज़्ज़ा, ये बेक होता है। ये बिल्कुल बंद, बल्कि अभी हम डायरेक्टर साहब से बात करते हैं, उन्होंने कहा नाम इसका मदफूना, इसका मतलब दफन किया गया।
और ये इसके बहुत सारे तरीके, जो इसका ओरिजिनल बनाने का तरीका वो एग्जैक्टली ऐसी है। उसको ज़मीन के अंदर गाड़ के उसको रेत में पकाते हैं पूरी रोटी समेत, और ऊपर से रोटी को हल्का से झाड़ते हैं और रेत साफ़ होती है, इसमें मट्टी नहीं होती। यानी ये वाली आम ज़मीन वाली हमारी रोड की रेत नहीं है, रेत है जिसको हम आमतौर पे कंस्ट्रक्शन में भी इस्तेमाल करते हैं, साफ़ सुथरी होती है। तो ये बेसिकली उसको दफना के उसके अंदर पकाया जाता है, ओवन में बनाया जाता है। अच्छा, मिक्स हमने रेडी कर लिया। डो मैंने आपको बताया 400 ग्राम की बेस हमने यहाँ पे डाली हुई है, और इसको हमने अंदाजे से 2 पिज़्ज़ा में बांट देना है। ये अभी आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है, ये पनीर वगैरह और प्याज ये जब नरम पड़ जाएगी ये नीचे बैठ जाएगी। क्वांटिटी आपको इतनी, वैसे जो हम क्वांटिटी डाल रहे हैं ये तो अल्लाह माफ़ी दे, बाज़ार में अगर मैंने कोई अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लिया तो पहले दिन ही फेल हो जाएगा, कॉस्ट इफ़ेक्टिव ही नहीं रहेगा। लेकिन घर बना रहे हैं तो अच्छी चीज़ बनाएं और कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी होगी, बहुत सस्ती पड़ेगी आपको। इसमें सिवाय पनीर के बाकी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो महंगी है। डो आपका इसका सस्ता है, और पिज़्ज़ा हमने बेशुमार तरीके से आपके साथ शेयर किया है। तो ये भी एक पिज़्ज़ा जो कल ही रात को मैंने इसकी रेसिपी देखी तो मुझे आइडिया हो, मैंने कहा इसको थोड़ा अपने हिसाब से, बीफ था तो हमने इसको चिकन कर दिया, हरी मिर्च डाली हुई थी, बाकी चीज़ें सारी की सारी वैसी जो इसमें हमने शामिल की हैं एग्जैक्टली ये था। और पनीर नहीं थी, हाँ सबसे अहम चीज़, पनीर मैंने ऐड की है इसमें एक्स्ट्रा, उसमें पनीर नहीं थी। मैंने कहा पनीर नहीं डालेंगे तो फिर लोग बोलेंगे यार ये तो फिर पिज़्ज़ा ना हुआ ना। तो हमने थोड़ी ज़रा, मैं जब भी रेसिपीज़ लेता हूँ इंटरनेशनली कहीं से, तो मैं उसमें अपना लोकल रिक्वायरमेंट जहन में रख के फिर उसको बनाता हूँ, ताकि पिज़्ज़ा बन रहा है तो बहुत सारे लोगों के जहन में होगा कि यार ये पिज़्ज़ा है तो इसमें पनीर क्यों नहीं है। तो फिर मैंने कहा इसमें पनीर भी डाल देते हैं, चिकन भी कर दिया। और अब इसको हमने हाथ से अच्छी तरीके से पहले लेवल करना है, बिल्कुल साइडों तक ले जाएं। ये साइड अच्छी तरीके से फिल्ड हो और लेवल करते जाएं इसको, किनारियाँ, क्योंकि जब भी पिज़्ज़ा बने तो इसमें साइडों में ये ना हो कि फिलिंग कम होने की वजह से या ना होने की वजह से वो लोग छोड़ देते हैं इसको, इसमें वो चक्कर नहीं है सिंपली, और इसमें कोई चीज़ पकाई नहीं गई। अच्छा जी, ये कर दिया। इसके बाद हमने इसके ऊपर इसका टॉप रखना है। टॉप की रोटी आ गई पहले, ओह मैदा काफ़ी सारा है, चले ये आ गया। अब हमने करना ये है कि ये रोटी लेके इसको इसके साथ जोड़ना है, तो ये इस तरह जुड़ेगा। ये पूरी जोड़नी है ताकि जब पिज़्ज़ा निकले तो टूटे ना, ये बिल्कुल साइड से एक साथ एक पूरी रोटी होनी चाहिए। इसको हम इस तरह जोड़ते जाएंगे, बस ये नीचे की रोटी खींचते जाएं और इसके साथ इसको जोड़ते जाएं। बस ये इसका पिज़्ज़ा है। पहले इसको हम ज़रा सेट कर लें, फिर ये चला जाएगा ओवन में। 20 से 25 मिनट इसको लगेंगे, बहुत ज़्यादा बेकिंग टाइम नहीं लगेगा। अच्छा, इन पिज़्ज़ा में सबसे ख़ास बात, इसमें कोई टोमेटो सॉस नहीं है और बड़ा मज़े का बनेगा। लास्ट टाइम ने ये चीज़ ब्रेड्स बनाई थी, उसमें भी कोई पिज़्ज़ा सॉस वगैरह नहीं था, लेकिन बिल्कुल पिज़्ज़ा जैसी उसकी लुक भी थी और जायके में बड़ा मज़े का था और सौगी नहीं था बिल्कुल। इसको अच्छी तरीके से पहले साइडों से इस तरह जोड़ लेते हैं। बस ये ज़हन में रखिएगा कि नीचे की रोटी और ऊपर की रोटी आपस में काफ़ी हद तक चिपक जाए, बस ये हो गया। अच्छा, दूसरी अहम चीज़, इसको आपने ऊपर से हल्के से होल्स बनाने हैं, ये इस वजह से कि थोड़ी स्टीम निकले, अदरवाइज़ ये रोटी इसमें से फट जाएगी। हल्के से इसके ऊपर होल्स बनाए, साथ में जो पनीर हमने थोड़ी सी रोक के रखी हुई थी वो इसके ऊपर आ जाएगी, और इसके बाद ये चला जाएगा ओवन में। बस 20 से 20 मिनट में मेरे ख्याल में अल्लाह करेगा इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा। 225 डिग्री पे मैंने ओवन रखा हुआ है, हॉट ओवन है, यानी मीडियम ओवन नहीं है, हॉट ओवन कहलाता है। ये इसके ऊपर खूब अच्छी तरीके से पनीर डाल दी और बस इसके बाद ये चला गया ओवन में। तो सिंपल काम, इसका इतनी ख्वारी भी नहीं है, सॉस नहीं बनाना, बेसिकली इसमें सिर्फ डो बनाना है अपने, जो मेन काम है, और उसके बाद इसकी फिलिंग। दूसरी रोटी की तरफ, पिज़्ज़ा की तरफ आ जाते हैं। और ये जहन में रखिएगा कि इतने बड़े पिज़्ज़े आधे किलो चिकन के साथ बने, यानी 250 ग्राम से एक पिज़्ज़ा बना है। और 250 ग्राम मेरे ख्याल में तकरीबन चिकन का जो गोश्त है, अगर 1000 रुपये किलो ले लें बोनलेस, तो 250 रुपये का किलो, 250 रुपये का इसमें ये आया है चिकन। पनीर इसमें महंगी है, पनीर को आप और क्वांटिटी कम कर सकते हैं अगर आप चाहें, और माइनस भी कर सकते हैं। ओरिजिनल पिज़्ज़ा में पनीर नहीं है मदफूना में, लेकिन मैंने इसमें ऐड कर दी। ये रोटी आ गई दोबारा इस पर, इसके साथ भी वही करेंगे जिस तरह पहले किया था। सिंपल नीचे की रोटी को पकड़ के और इसको रोल करते जाए, बस
ये जहन में रखिएगा, नीचे की रोटी खींच के, ताकि नीचे की रोटी दब ना जाए। इसी से इसको जोड़ के रखना है। ये रोल करते गए। तो इसमें काम जो है बेसिकली इतनी एफर्ट नहीं है जिस तरह आम नॉर्मल पिज़्ज़े में होती है। थोड़ी सी रोटी मुझे बड़ी लग रही है तो मैं इसको काट भी दूंगा। चल, यहाँ से भी काट लेते हैं इसको, थोड़ी एक्स्ट्रा है। बस इसके बाद ये रोटी पकड़ी, खींचते जाएं, इसको रोल करते जाएं। और ये साइड को इतनी फैंसी करने की ज़रूरत नहीं है। अभी जब बेक होगा ना, निकलेगा आपको बिल्कुल, इसकी साइडें बड़ी खूबसूरत नज़र आएंगी। अब देखिएगा इंशाल्लाह बेहतरीन होगा। और पिज़्ज़ा की बहुत सारी मैंने आपको बताया वैरायटीज़, जिसमें से अभी आपके साथ और भी शेयर करूँगा। जो जो मेरे सामने नई रेसिपीज़ आती है मैं आपसे शेयर करता हूँ, ताकि आप भी, बहुत सारे मुल्क जिस तरह मराकश है, बड़े इसके मज़े के खाने होते हैं, लेकिन चूँकि हमारे यहाँ इन खानों की पहले इतनी प्रमोशन नहीं थी, अब सोशल मीडिया आ गया, बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्रैवल करते हैं और बेहतरीन रेसिपीज़ बनाते हैं। चलिए ये हो गया तैयार। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं और ब्रेक से वापस आएंगे। ये पिज़्ज़ा भी जा चुका होगा, फिर हम बनाएंगे आलू की कतलियाँ पाकिस्तानी स्टाइल में। कहीं जाकर बी राइट बैक। मोरक्कन पिज़्ज़ा। अज्जा डो के लिए मैदा 750 ग्राम, खमीर 2 खाने के चमचे, नमक 1 खाने का चमचा, चीनी 1 खाने का चमचा, तेल 4 खाने के चमचे, अंडे 2 अदद, पानी 4 कप। फिलिंग के लिए चिकन कीमा 500 ग्राम, प्याज चॉप्ड 2 अदद बड़ी, लहसुन चॉप्ड 2 खाने के चमचे, नमक 1.5 चाय का चमचा, काली मिर्च 2 खाने के चमचे, पार्सले चॉप्ड 1 कट्ठी, मोज़रेला चीज़ ग्रेटेड 3 कप, ब्रेड क्रम्स 1 कप, हरी मिर्च स्लाइस्ड 6 अदद, तेल 1/4 कप। वेलकम बैक। सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा डिटेल बता दें। मोरक्कन पिज़्ज़ा, जिसको मदफूना कहते हैं, ये बीफ के साथ बनता है। हमने चिकन के साथ बनाया। इसमें पनीर नहीं डलती, हमने पनीर डाली है ताकि वो पिज़्ज़ा हमारे आम तौर पे जिस तरह का रिवाज है। मैं आपको ओरिजिनल इसमें से बता रहा हूँ कि अगर कभी आपने ओरिजिनल बनाना हो तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या डलता है। ये बीफ या मटन के कीमे से बनता है और इसमें पनीर नहीं डलती, और मैंने डाल दी। और मैं इसमें से आपको क्लियर कर रहा हूँ ताकि मोरक्कन पिज़्ज़े के बारे में कहीं और आप पढ़ें तो आपको ये बोलेंगे कि यार ये पनीर तो थी नहीं, पता नहीं कहाँ से डाल दी। तो ये मैं ख़ुद जब रेसिपीज़ इंटरनेशनली कैसे लेता हूँ, मैं अपनी लोकल रिक्वायरमेंट देख के उसके हिसाब से चेंजेस में करता हूँ चीज़ों को। जो चीज़ें नहीं मिलती हैं, अब उसमें कुछ चीज़ें ऐसी डली थी जो नहीं मिलती, यहाँ पे माइनस कर दिया। और इसमें मैंने जो ये डाला है, क्या नाम है, पार्सले, ये भी मैंने आपको बता दिया। नहीं मिले तो कोई मसला नहीं। इसका फिलिंग अंदर से बनाई। फिलिंग के लिए हमने चिकन का कीमा लिया, साथ में प्याज चॉप था, लहसुन चॉप था, नमक, काली मिर्च कुटी हुई ताज़ा, और साथ में पार्सले चॉप, मोज़रेला चीज़ थी, ब्रेड क्रम्ब इसमें से डाले कि नमी छोड़ेगा प्याज और गोश्त, तो उसको जज़्ब करने के लिए। और साथ में हमने हरी मिर्च शामिल की 6 अदद, और बस। और इसके बाद हमने ये डो को इसमें फिल कर दिया। ऊपर से भी रोटी आई है और देखें इसका कलर आना शुरू हो गया बेहतरीन। और 225 डिग्री पे फर्स्ट क्लास ये आराम से विदिन 20 मिनट बन जाएगा। इसके अंदर पिज़्ज़ा सॉस वगैरह कुछ नहीं है, और इसके ऊपर टॉप है, यानी वो वाला पिज़्ज़ा नहीं है जो हम लोग आमतौर पे जिससे यूज़ टू है। थोड़ी सी ऊपर पनीर डाली हुई है, लेकिन ऊपर इसकी रोटी भी आई है। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाते हैं आलू की कतलियाँ। और 2 चीज़ें, एक इसमें हम सरसों के तेल में बना रहे हैं। बहुत मुझे तो बेइंतहा पसंद है इसका टेस्ट। सरसों के तेल में सब्ज़ी बने, दाल बने। अगर आप यूज़ टू नहीं है माइनस कर दीजिएगा, लेकिन पाकिस्तान में सरसों के तेल की क्वालिटी बहुत अच्छी है। जो लोग पकाते हैं खाना इसमें, उनको आइडिया है कि बहुत ही मज़े का बनता है। इसकी खुशबू ही अलग है। और इसमें हम 1 कप सरसों का तेल इस्तेमाल कर रहे हैं। और सरसों के तेल का जो एक मखसूस सा जायका होता है, बहुत सारे लोग उसको पसंद नहीं करते। उसका आसान हल आपको बता दें। 1 कप हमने ले लिया सरसों का तेल, तेज़ आंच कर दी और थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देंगे। इसमें जो थोड़ा स्मोक निकलेगा तो इसका कड़वाहट और इसकी जो बहुत तेज़ जायका है वो भी इसका काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। दूसरी, इसमें हम एक चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं जिसको हम हींग कहते हैं। ये अगर आपसे कभी वास्ता पड़ा हो, ये अमूमन इंडियन खाने के जो जायका है वो इससे बनता है। बहुत सारे लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। ये एक दरख्त की गोंद है, और ये जिस इलाके से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ बलूचिस्तान में, वहाँ पे हमारे आबा अजदाद वालिद साहब ये लोग उस टाइम में इसको, ये गोंद निकाल के दरख्तों की ये बेचते थे। बड़ी महंगी है ये। इंडिया में इसका बहुत इस्तेमाल है। वहाँ पे ये इस वजह से भी इस्तेमाल किया जाता है, वो लोग जो बेसिकली ये गोश्त नहीं खाते तो वो दाल और सब्ज़ी में डालते हैं। ये हल्का सा गोश्त का भी आपको जायका देता है। हमारे इलाके जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे एक एयर ड्राइड मीट बनता है, खुश्क किया हुआ गोश्त।
उसमें भी आमतौर पे हम लगाते हैं जायके के लिए। एनीवेज थोड़ा सा शामिल करेंगे। यहाँ पे आ जाते हैं और सबसे पहला काम इसमें एक अदद दरमियाने साइज़ का प्याज, साथ में इसमें शामिल कर दिया ज़ीरा, ये साबुत ज़ीरा है और इसको हम थोड़ा सा करेंगे फ्राई। पहले जैसे ही हल्का सा फ्राई होना शुरू हो गया, फिर हम इसमें शामिल करेंगे 4 अदद टमाटर जिसको हमने रफली चॉप कर लिया। प्याज को हल्का सा कलर आने दें, बहुत ज़्यादा कलर नहीं, हल्का सा बिल्कुल। इसके बाद ये टमाटर शामिल हो गया और टमाटर शामिल होने के बाद इसको हमने ढक देना है ताकि टमाटर थोड़ा सा नरम हो जाए और फिर इसमें मज़ीद चीज़ें शामिल करेंगे। हम यहाँ पे आ जाते हैं, इसको कवर कर देते हैं। हींग का बहुत थोड़ा सा, इसमें मेरे ख्याल में गलती से मैंने आधा टीस्पून लिख दिया, मैं आपको दिखा दूँ। और ये इसकी स्मेल बड़ी बुरी स्मेल होती है अगर आपने कभी स्मेल किया हो, लेकिन खानों में आने के बाद बड़ा मज़े का हो जाता है इसका जायका। दूसरा, या आम तौर पे दालों में, ख़ास तौर पे जो इंडिया में जो लोग गोश्तखोर नहीं होते दालें खाते हैं, दालों में गैसेस की शिकायत बहुत कॉमन है और ये उसे आपको बचा के रखेगा। ये पेट की बीमारियों के लिए बड़ा अच्छा है, लेकिन ये आम तौर पे जो दालों में गैसेस होती हैं, कुछ सब्जियों में भी होती हैं, वो उससे आपको बचा के रखेगा। लेकिन इसका बहुत थोड़ा सा टुकड़ा, बिल्कुल छोटा सा, ये थोड़ा सा भी डलेगा तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर देता है। लेकिन ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी इन खानों, इसको शामिल करने से खानों में इंडियन खानों का जायका आ जाता है। बुरी बात नहीं है, ट्राई करके देखिएगा। मैंने आपको बताया, हमारा जो गोश्त ट्राई करके आता है उसमें हम लोग ख़ास तौर पे हींग लगवाते हैं। इसका ये प्रिजर्व भी करता है गोश्त को, लेकिन खानों का जायका भी बेहतरीन कर देता है। मैं एक छोटा सा टुकड़ा बिल्कुल आपको दिखा दूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, बिल्कुल ये देखें छोटा सा, बस इतना बहुत है। इससे ज़्यादा इस्तेमाल किया तो फिर बर्बादी हो जाएगी। ये शामिल कर दिया। साथ में मेरे ख्याल में हमारा पिज़्ज़ा हो गया रेडी और मैं निकाल लेता हूँ उसको। हाँ जी, बिल्कुल हो गया। ऊपर वाला मेरे ख्याल पहले मैंने रखा था, 20 मिनट के अंदर अंदर देखें सब बेहतरीन तैयार हो गया। नीचे वाले में थोड़ा सा टाइम है क्योंकि वो बाद में रखा था, 5-10 मिनट, 20 मिनट के अंदर तैयार। दैट्स इट। अच्छा, हींग को हाथ लगाए तो हींग के हाथ से दोबारा दबा के इसको धो लें क्योंकि बड़ी ही स्ट्रॉन्ग इसकी स्मेल आती है। अच्छा जी, अच्छा ये टमाटर और ये प्याज थोड़े से नरम हो गए और इसके बाद अब इसमें हमने शामिल कर देना है 3 पाव आलू की कतलियाँ। ये मैं शामिल कर रहा हूँ और हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आते हैं, ये पकी रहा होगा, इसमें मज़ीद चीज़ें भी शामिल करेंगे, कहीं नहीं जाएगा। विल बी राइट बैक। आलू की कतलियाँ, अज्जा, आलू स्लाइस्ड 750 ग्राम, टमाटर 4 अदद बड़े, धनिया चॉप 6 खाने के चमचे, कसूरी मेथी 2 खाने के चमचे, सौंफ भुनी कुटी 1 खाने का चमचा, जीरा भुना कुटा 2 खाने के चमचे, तलहार मिर्च भुनी कुटी 6 अदद, मस्टर्ड ऑयल 1 कप, जीरा 1 खाने का चमचा, हींग आधा खाने का चमचा, प्याज चॉप्ड 1 अदद बड़ी, नमक 1 खाने का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च स्लाइस्ड 6 अदद, चिली पाउडर 1 खाने का चमचा। वेलकम बैक, वेलकम बैक। यहाँ पे आलू की कतलियाँ बन रही है और ये पिज़्ज़ा तैयार हो गए। ये पहले निकाल लिया था, इसको थोड़ा सा टाइम लगा, 20-25 मिनट का टाइम है 225 डिग्री पे, दैट्स इट। और ये आपको अब आइडिया हो गया कि डिफरेंट, अब ये कटेगा फिर आपको आइडिया होगा किस किस्म का बना है और अंदर से सौगी नहीं होगा। जो हमने ब्रेड क्रम्ब शामिल किए थे, तो मैं आप ये चीज़ें इसमें से आपसे शेयर कर रहा हूँ कि अगर आप इंटरनेशनल रेसिपी की देखेंगे तो बीफ के साथ बनेगा। इसमें पनीर नहीं है, इसमें प्याज की मिकदार थोड़ी सी कम है और इसमें ब्रेड क्रम्ब नहीं है। ब्रेड क्रम्ब इसमें शामिल किए कि सौगी हो जाएगा। उनका जो प्रोसीजर है, बहुत सारी रेसिपीज़ ध्यान में रखिएगा। इंटरनेशनल जो आप देखते हैं, इनके कुकिंग टाइम बड़े डिफरेंट होते हैं, उनकी उस सिचुएशन के हिसाब से उनका जो मेथड है जिसमें वो पका रहे हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। हमने अपने यहाँ पे पाकिस्तान के हिसाब से चीज़ों को मॉडिफाई करना पड़ता है, रेसिपीज ट्वीक करनी पड़ती हैं, चेंज करनी पड़ती हैं, ताकि यहाँ पे भी आप बैठे हुए इन रेसिपीज़ से इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाते हैं आलू की कतलियों के लिए। यहाँ पे हमने 1 कप लिया सरसों का तेल, आप नॉर्मल तेल में इस्तेमाल पका लें, 1 अदद दरमियाने साइज़ का प्याज और साथ में 1 खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा साबुत। साथ में हमने फिर इसमें शामिल किए 4 टमाटर चॉप किए हुए, थोड़ा सा पकाया ताकि नरम पड़ जाए। फिर हमने इसमें 3 पाव आलू शामिल किए हैं कतलियाँ काट के। और अब इसमें चीज़ें और शामिल करेंगे, बताते जाते हैं आपको। सबसे पहले इसमें आ जाएगा नमक। मैं एक करके चीज़ें इसमें शामिल करता जाता हूँ। नमक 1 से 1.5 चाय का चम्मच। इसके बाद जो इसमें हमने 3 मसाले, अगर आप रेसिपी कार्ड में देखेंगे, 3 चीज़ें, सौंफ, ज़ीरा और तलहार मिर्च, जिसको देगी मिर्च और कश्मीरी मिर्च भी कहते हैं, ये तीनों को हमने पीस लिया है।
ये आ गया इसमें ज़ीरा 2 खाने के चम्मच, सौंफ 1 खाने का चम्मच। अगर सौंफ का टेस्ट पहले अगर हमने ट्राई नहीं किया तो एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इसका बड़ा डिफरेंट टेस्ट आता है। आमतौर पे मसालों में हमने सौंफ है ज़्यादातर हमारे यहाँ अचार में इस्तेमाल होता है, लेकिन ये बड़ा मज़े का। और 2 खाने का चम्मच इसमें तलहार मिर्च का या कश्मीरी मिर्च का फ़ायदा ये है कि इसमें तीखापन नहीं है, लेकिन इसकी खुशबू, जायका और रंगत जो है डिशों को बिल्कुल चार चांद लगा देती है। इसी वजह से मुझे इसका इस्तेमाल बड़ा पसंद है और पाकिस्तान में हर जगह दस्तयाब है आसानी से। ये मिक्स कर दिया। साथ में लाल मिर्ची पाउडर 1 खाने का चम्मच, साथ में इसमें हल्दी 1 चाय का चम्मच, और बस इसके बाद हमने इसको मिक्स करना है। इसको दोबारा कवर कर देंगे आलू के गलने तक। और 3 चीज़ें जो हैं जिसमें कसूरी मेथी, हरा धनिया और हरी मिर्च, ये बिल्कुल आखिर में शामिल करेंगे। तो इसको मिक्स किया। पानी शामिल कर सकते हैं अगर थोड़ा सा, मैं पानी शामिल करूँगा क्योंकि बिल्कुल ड्राई हो गया, और तकरीबन ज़्यादा नहीं 1 कप। बस इसके बाद इसको मिक्स करके हमने सिंपली 5-7 मिनट और पकाएंगे। जैसे आलू इसमें गले, ये तीनों चीज़ें आखिर में कसूरी मेथी, हरी मिर्च और साथ में हरा धनिया, ये बिल्कुल आखिर में शामिल करेंगे। तो पानी इसमें 1 कप शामिल किया है, थोड़ा सा मैं और शामिल कर देता हूँ। और साथ में मैंने थोड़ी सी हींग शामिल की है, बिल्कुल छोटा सा, ये मटर के दाने से भी छोटा साइज़ का। ये ऑप्शनल है लेकिन बड़ा मज़े का टेस्ट आ जाएगा अगर आप शामिल करें। चलें, जिसको कवर कर दिया, काम हमारा फिनिश, पिज़्ज़ा हमारा रेडी। और रिकैप ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आते हैं तो फिर पिज़्ज़ा भी आपको काट के दिखाते हैं, और इसमें हमने 3 चीज़ें शामिल करनी है, एंड में वो हम कर देंगे। कहीं जाकर ब्रेक पैक। मोरक्कन पिज़्ज़ा। अज्जा डो के लिए मैदा 750 ग्राम, खमीर 2 खाने के चमचे, नमक 1 खाने का चमचा, चीनी 1 खाने का चमचा, तेल 4 खाने के चमचे, अंडे 2 अदद, पानी 4 कप। फिलिंग के लिए चिकन कीमा 500 ग्राम, प्याज चॉप्ड 2 अदद बड़ी, लहसुन चॉप्ड 2 खाने के चमचे, नमक 1.5 चाय का चमचा, काली मिर्च 2 खाने के चमचे, पार्सले चॉप्ड 1 कट्ठी, मोज़रेला चीज़ ग्रेटेड 3 कप, ब्रेड क्रम्स 1 कप, हरी मिर्च स्लाइस्ड 6 अदद, तेल 1/4 कप। तरकीब: डो के तमाम अज्जा को एक साथ अच्छी तरह मिक्स करके गूंदें और फूलने के लिए एक तरफ रख दें। फिलिंग के लिए 1 कप मोज़रेला चीज़ के अलावा तमाम अज्जा मिक्स करें। अब अवन को 225 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म कर लें। फिर डो को बेलकर गोल शेप देकर पिज़्ज़ा पैन पर फैलाएं और ऊपर फिलिंग रखें। अब इसे डो के दूसरे हिस्से से ढककर सील कर लें और कांटे से सुराख कर दें। आखिर में ऊपर चीज़ डाल के 20 मिनट बेक करें और गर्म गर्म सर्व कर दें। आलू की कतलियाँ। अज्जा: आलू स्लाइस्ड 750 ग्राम, टमाटर 4 अदद बड़े, धनिया चॉप 6 खाने के चमचे, कसूरी मेथी 2 खाने के चमचे, सौंफ भुनी कुटी 1 खाने का चमचा, जीरा भुना कुटा 2 खाने के चमचे, तलहार मिर्च भुनी कुटी 6 अदद, मस्टर्ड ऑयल 1 कप, जीरा 1 खाने का चमचा, हींग आधा खाने का चमचा, प्याज चॉप्ड 1 अदद बड़ी, नमक 1 खाने का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च स्लाइस्ड 6 अदद, चिली पाउडर 1 खाने का चमचा। तरकीब: एक पैन में तेल गरम करके जीरा और प्याज डाल के 1 मिनट फ्राई करें। अब टमाटर डालकर ढकें और धीमी आंच पर 5 मिनट पकाएं। फिर आलू और नमक शामिल करें और ढककर 5 मिनट पका लें। अब ग्राइंडेड मस्टर्ड, हींग, हल्दी और चिली पाउडर डाल के 5 मिनट पकाएं। फिर धनिया, हरी मिर्च और कसूरी मेथी डालें और 1 मिनट पकाकर सर्व कर दें। वेलकम बैक। यहाँ पे आ जाते हैं आलू की कतलियाँ। आखिर में धनिया, हरी मिर्च, कसूरी मेथी 2 खाने के चम्मच, और बस इसको सिंपली मिक्स करना है और उतार लेना है। दैट्स इट, आलू की कतलियाँ हो गई तैयार। डिफरेंट टाइम भी आपको निकाल के दिखाते हैं जायके में भी, और वैसे भी आलू बहुत ही मज़े का सब्ज़ी है, मेरी सबसे फेवरेट है। और पकाने के तरीके बहुत सारे इसके हैं, और सबसे फ़ायदा बड़ी बात यह है कि ये इसके बारे में मशहूर है कि हर जगह एडजस्ट हो जाती है, गोश्त के साथ भी, सब्जियों के साथ भी, दालों के साथ भी। तो ये बड़ी वर्सटाइल सब्ज़ी है। मिक्स किया और ये आ गई इसकी डिश। ये देखें सर, कलर वो इस वजह से खूबसूरत है कि इसमें हमने देगी मिर्च डाली है, या कश्मीरी मिर्च जिसको कहते हैं। जायका, खुशबू और जो थोड़ा सा हींग डाली थी उसकी थोड़ी देर शुरू में थोड़ा सा ज़रा अजीब सी स्मेल आ रही थी, मैंने इस्तेमाल किया है पहले भी, लेकिन बाद में बड़ी मज़े की इसकी खुशबू हो गई है। सो और ये ख़ास तौर पे इस्तेमाल किया जाता है अगर आप दाल वगैरह बना रहे हैं तो थोड़ी सी छोटे टुकड़े डाल दें। ये इंडिया में और जो बहुत सारे मुल्कों में जहाँ पे लोग वेजिटेरियन है, सब्जियाँ खाते हैं, ये बड़ी कॉमन है। ये कहते हैं कि ये गैसेस की प्रॉब्लम नहीं पैदा करती, और उसके साथ साथ पेट की बीमारियों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये आ गई हमारी आलू की कतली तैयार। और अब आ जाते हैं हमारे मोरक्कन पिज़्ज़ा की तरफ।
वो भी तैयार है। उसको काट के हमने सर्व करना है, लेकिन सबसे पहले इसको यहाँ से हटा देते हैं। चलिए जी, ये आ गई आलू की कतली और ये आ गया हमारा पिज़्ज़ा, मोरक्कन पिज़्ज़ा तैयार। इसको हमने स्लाइसेस में काट लिया और मैं आपको इसका एक स्लाइस यहाँ पे रख के दिखा देता हूँ। ये देखें, इसको पहले कोशिश कीजिएगा कि बिल्कुल अलग अलग हो जाए, एक एक पीस, ताकि इसको निकालने में आसानी हो। ये देखें, अभी मैंने आपको बताया था कि इसकी फिलिंग बड़ी ज़बरदस्त और बिल्कुल ड्राई है। ओह ओह ओह, गया, किसी की नज़र लगी। एनीवेज, दूसरा भी है मेरे पास, ये लें। ये देखें, ये बिल्कुल ड्राई है। ये अगर ब्रेड क्रम्ब नहीं डालते, ये सॉगी हो चुका होता, पानी छोड़ता। सो ये हमने इसको ब्रेड क्रम्ब से हमारी बचत हो गई। इसको मैं थोड़ा थोड़ा खोल के देता हूँ और ऐसे फील कराएंगे जिस तरह पिज़्ज़े का स्लाइस गायब ही नहीं होता। देखिए, कवर कर लिया। ये जब भी स्लाइस गिर जाए ना, इस तरह शो कर दीजिए कि पिज़्ज़ा पूरा है। यहाँ पे एक और पिज़्ज़ा हमारे पास पड़ा हुआ है, उसको हम, और दूसरा, हाँ, इसका बेकिंग का टेम्परेचर ये देखिए। अभी इसको टर्न किया है, देखें कितना परफेक्ट कलर आया है, ना जला है कहीं से। अवन का भी कमाल है और इसको मेकिंग का भी तरीक़ाकार, और बिल्कुल परफेक्ट बना है। और चीज़ के साथ इसकी टेस्ट ही दुबाला हो गया। इसको हम साइड पे कर देते हैं और ये हमारा एक पूरा पिज़्ज़ा तैयार पड़ा हुआ है। इसको ले लिया और इसका एक स्लाइस निकाल देते हैं। चलो जी, और प्रोग्राम का टाइम भी हो गया ख़त्म। आपसे लेते इजाज़त। इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी इसी तरह की मज़ेदार और यूनिक रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Add some masala to your life.